प्रयास करती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य चमत्कार। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक महाकाव्य, एक आध्यात्मिक केंद्र और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण है। यह सदियों के समर्पण, दृढ़ता और आस्था का प्रतीक है, जो एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जिसे करोड़ों हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। इसके निर्माण और इसकी विशेषताओं में कई ऐसे पहलू छिपे हैं जिन्हें रहस्य या अद्भुत तथ्य कहा जा सकता है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। अद्वितीय निर्माण शैली, लोहे और सीमेंट से परे। राम मंदिर का सबसे विस्मयकारी पहलू इसका निर्माण है, जहां आधुनिक लोहे या स्टील का कोई उपयोग नहीं किया गया है। ये निर्णय केवल परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का परिणाम है। लोहे और स्टील में जंग लगने और समय के साथ कमजोर पड़ने की प्रवृत्ति होती है, जबकि पत्थर की संरचनाएं हजारों वर्षों तक अक्षुण्ण रह सकती हैं। मंदिर का निर्माण पारंपरिक भारतीय नागरा शैली में किया गया है, जहां पत्थर के विशाल खंडों को आपस में खांचों, इंटरलॉकिंग ग्रूव्स और ताले चाबी जैसी प्रणाली का उपयोग करके जोड़ा गया है। पत्थरों के बीच सीमेंट या किसी रासायनिक बंधन सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। ये प्राचीन भारतीय शिल्पशास्त्र और इंजीनियरिंग का अद्भुत प्रदर्शन है, जो पत्थरों की प्राकृतिक ताकत और स्थायित्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह मंदिर कम से कम 1000 वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहने के लिए डिजाइन किया गया है। नींव का पवित्र अनुष्ठान और अखिल भारतीय संगम। मंदिर की नींव अपने आप में एक पवित्र अनुष्ठान है। यह सिर्फ एक भौतिक आधार नहीं, बल्कि पूरे भारत की आस्था का संगम है। इसकी नींव में भारत भर के 2587 से अधिक पवित्र स्थानों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। इनमें धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदियां, तीर्थ स्थल और ऐतिहासिक महत्व के स्थान शामिल हैं, जैसे कि झांसी की शौर्य भूमि, बिठूर की पवित्र धरती, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर से लाई गई मिट्टी। इतना ही नहीं, विभिन्न देशों जैसे थाईलैंड से भी पवित्र मिट्टी और जल भेजा गया था, जो इस परियोजना के वैश्विक आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मंदिर का निर्माण केवल एक क्षेत्रीय परियोजना नहीं, बल्कि एक अखिल भारतीय और वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन था। स्थापत्य, भव्यता और विस्तृत नक्काशी। यह मंदिर नागरा शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो उत्तरी भारत की मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट पहचान है। मंदिर की विशालता और बारीक नक्काशी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। माप: यह 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है, जो इसे एक प्रभावशाली संरचना बनाता है। स्तंभ और द्वार: मंदिर में 392 नक्काशीदार खंभे और 44 भव्य द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और भारतीय संस्कृति से संबंधित इंट्रिकेट, जटिल नक्काशी की गई है। सामग्री: मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर के गुलाबी बलुआ पत्थर, बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। ये पत्थर न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी अद्भुत स्थायित्व और मौसम प्रतिरोध के लिए भी प्रसिद्ध है। वास्तुशास्त्र: मंदिर का डिजाइन और अभिविन्यास पूरी तरह से वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार किया गया है, जो ऊर्जा के प्रवाह, सूर्य के प्रकाश और सकारात्मकता को अधिकतम करने पर केंद्रित है। टाइम कैप्सूल: भविष्य के लिए एक संदेश। मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल दफन करने की बात कही गई है। यह एक दूरदर्शी कदम है, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस ऐतिहासिक स्थल के महत्व को संरक्षित करना है। इस तांबे की प्लेट में भगवान राम, अयोध्या और मंदिर के इतिहास तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी अंकित है। यह सुनिश्चित करता है कि हजारों साल बाद भी, जब शायद वर्तमान के दस्तावेज उपलब्ध न हो, तो ये कैप्सूल मंदिर के निर्माण और उसके सांस्कृतिक महत्व की गवाही देगा। रामलला की अद्वितीय बाल स्वरूप मूर्ति। गर्भगृह में स्थापित रामलला, भगवान राम का बाल स्वरूप की मूर्ति, अपने आप में एक कलात्मक और आध्यात्मिक कृति है। एकल पाषाण: यह मूर्ति एक ही काले कृष्ण शिला पत्थर से तराशी गई है, जिसमें कोई जोड़ नहीं है। यह इसकी अखंडता और कारीगरी को दर्शाता है। बाल्यावस्था का चित्रण: मूर्ति भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में दर्शाती है, जो उनकी इनोसेंस, मासूमियत, दिव्य सौंदर्य और चंचलता को प्रकट करती है। रासायनिक प्रतिरोध: इस मूर्ति को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि ये विभिन्न अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले पदार्थों जैसे रोली, चंदन, जल आदि से अप्रभावित रहे और लंबे समय तक अपनी चमक और रंग बनाए रखे। अष्टदिग्गज और दशावतार: मूर्ति के चारों ओर दशावतार, विष्णु के 10 अवतार और विभिन्न देवताओं जैसे अष्टदिग्गज की बारीक नक्काशी की गई है, जो इसकी आध्यात्मिक गहराई को बढ़ाती है। निचले भाग में हनुमान और गरुड़ को भगवान की सेवा में दिखाया गया है। सीता की अनुपस्थिति: मुख्य गर्भगृह में रामलला के साथ सीता की मूर्ति नहीं है, क्योंकि ये बाल रूप है, जिसमें भगवान राम अविवाहित रूप में है। सीता मैया की मूर्ति मंदिर परिसर में एक अलग स्थान पर स्थापित की जाएगी। शताब्दियों के संघर्ष की परिणति: राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की परिणति है। यह सदियों से चले आ रहे एक जटिल ऐतिहासिक और कानूनी विवाद का परिणाम है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने इस मुद्दे का समाधान किया और मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रणाली की ताकत और देश के सामाजिक धार्मिक ताने बाने में इसके महत्व को दर्शाता है। बंदर का पवित्र आगमन एक दिव्य संकेत। मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद हुई एक घटना ने कई भक्तों का ध्यान खींचा। एक बंदर मंदिर के गर्भगृह में घुस आया और शांतिपूर्वक रामलला की मूर्ति के पास बैठा देखा गया। इसे कई भक्तों ने एक दिव्य संकेत के रूप में देखा, जो भगवान हनुमान की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक था, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। यह घटना लोगों की आस्था को और गहरा करने वाली मानी गई। संक्षेप में, अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों से बनी एक इमारत नहीं है। यह एक जीवित स्मारक है जो भारत की आस्था, कला, इतिहास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन रहस्यों और अद्भुत तथ्यों से भरा है जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं।